नमस्कार बच्चों। आज मैं निशा आप सभी के सामने हिंदी साहित्य के प्रथम पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हम आज इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। और ये कविता श्री शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी गई है। आइए उनके बारे में जानते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और शिक्षाविद थे। उनकी मृत्यु के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन केवल हिंदी कविता के क्षेत्र में एक शक्तिशाली चिन्ह ही नहीं थे, बल्कि वह अपने समय की सामूहिक चेतना के संरक्षक भी थे। मतलब उन्होंने लोगों की चेतनाओं को अपनी कविता के माध्यम से एक तरीके से संरक्षित किया था और उस चेतना को पवित्रता प्रदान की थी। शिव मंगल सिंह सुमन जी का जन्म 5 अगस्त 1915 में उन्नाव जिले में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 को उज्जैन में हुई थी। इनका पूरा नाम शिव मंगल सिंह सुमन है और जो इनकी पुस्तकें हैं वो हैं जीवन के गान, कटे अंगूठों की बंदरवारें, मिट्टी की बराता, ज़्यादा और भी इससे ज़्यादा हैं। इनकी जो शिक्षा है वो महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय से हुई थी और इससे भी ज़्यादा इनकी शिक्षा हुई है। इनको जो पुरस्कार मिले हैं वो पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनको इत्यादि पुरस्कार मिले हैं। आइए हम इनकी कविता के बारे में जानते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ कवि अपनी जो हृदय की भावना है उससे प्रभावित होकर और जो पक्षियों को हम कैद कर लेते हैं, उनकी हृदय की व्यथा का वर्णन कर रहे हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो पंछी हैं वो कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में रहने वाले पक्षी हैं। उन्मुक्त मतलब खुले आकाश में रहने वाले पक्षी हैं। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। हम पिंजरे में बंद होकर जो हम खुशी के गीत गाते हैं वो हम नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और ये जो कनक तीलियां हैं, कनक मतलब स्वर्ण या सोने की जो तीलियां हैं, तीलियां मतलब जो सलाखें हैं जो पिंजरे में बंद किया जाता है इन पक्षियों को, तो वो चाहे पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, तो ये कनक तीलियां जो हैं इनसे टकराएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनसे निकलना चाहते हैं। वह चाहे पक्षी जो होते हैं वो चाहे सोने का पिंजरा ही क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी उसमें कैद होकर नहीं रहना चाहते, वे स्वतंत्रता चाहते हैं। तो पक्षी यहाँ पर कह रहे हैं कि हम कनक तीलियों से टकराकर, अगर हम कनक तीलियों से टकराएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो जो हमारे प्रसन्न पंख जो हैं, प्रसन्नता के जो कारण हमारे पंख पुलकित हो रहे हैं, वे पंख हमारे उन तीलियों से, उन सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। देखिए कितना अच्छा यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहाँ पर हम बहता जल पीने वाले, यहाँ पर पंछी कह रहे हैं कि वो कैद होकर सलाखों के पीछे उन पिंजरे में बंद होकर वे जल नहीं पिएंगे, वो पानी नहीं पिएंगे। वे तो क्या, बहता हुआ जल, नदी का पानी पीने वाले हैं। और बहता हुआ जल कब पी सकते हैं? जब वो स्वतंत्र रहेंगे। मर जाएंगे भूखे प्यासे। यहाँ पंछी जो हैं वो अपने मन की व्यथा को इस तरीके से वर्णित कर रहे हैं कि हम मर जाएंगे, लेकिन हमें जो कनक कटोरी की मैदा है, जो कनक मतलब सोने के पिंजरे की जो कटोरी में हमें मैदा मिलती है, जो हमें अन्न मिलता है,
वो हम नहीं खाएंगे, ना ही हम उसमें जल पिएंगे, क्योंकि हम तो खुले आकाश में रहने वाले हैं और हम बहता हुआ जल पीने वाले हैं। यदि हमें वह जल नहीं मिलेगा, यदि हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तो हम अपनी जान दे देंगे, हम प्यासे भूखे मर जाएंगे। लेकिन हम ये मैदा, ये जो कटोरी में रखी हुई मैदा है, जो पिंजरे में हमें दी जा रही, हम वह नहीं खाएंगे। हमें तो इस मैदा से अच्छी तो हमें वही जो कड़वी निबोरी है वो हमें अच्छी लगती है, क्योंकि वह चाहे कड़वी हो लेकिन वो कैसी है, वो स्वतंत्र रूप से हमें मिल रही है, हमें किसी के बंधन में नहीं रहना पड़ रहा है। तो यहाँ पंछी कह रहे हैं कि हमें कटोरी में मिलने वाली मैदा से, चाहे वह सोने के पिंजरे में ही क्यों ना मिले, उससे बेहतर तो यही है कि हम निबोरी, जो कड़वी निबोरी है, हम खुले आसमान में रहकर उसको खाएं, वही हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। आगे कवि यहाँ बता रहे हैं, पक्षियों के मन की व्यथा को प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे, स्वर्ण से श्रृंखला के बंधन से अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण जैसे कि यहाँ पर आया अभी कनक, और यहाँ स्वर्ण तो कनक मतलब भी सोना है और स्वर्ण मतलब सोना है। तो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, जो सोने की श्रृंखला, जो कड़ियाँ हैं, उनके बंधन में बंधे रहकर अपनी गति और उड़ान सब भूले। हम अपनी जो गति है और जो हमारी उड़ान है, हम उन सब चीज़ों को भूल गए हैं, क्योंकि जब हम बहुत दिनों तक कोई कार्य नहीं करते हैं तो हम वो चीज़ हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पर पंछी कह रहे हैं कि हम जो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में रह रहे हैं, उससे क्या हुआ है, उससे वे अपनी जो वास्तविक उड़ान है, जो उनकी गति है वे उसको भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और जो फुनगी मतलब होता है जो वृक्ष की जो छोटी जो शाखाएं होती हैं, शाखा का ऊपरी भाग जो होता है, तो पक्षी वृक्ष की शाखाओं पर बैठते हैं और उस पर झूलते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लचीली होती हैं और जैसी हवा चलती है तो वह हिलती डुलती हैं और वो पक्षी का झूला बन जाती है। तो यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि बस सपनों में देख रहे हैं, जो कि हमारी हकीकत में हुआ करता था। हम सचमुच में हम उन वृक्षों की टहनियों पर बैठकर झूला करते थे, वह क्या हुआ है, अब हम बंधन में पड़े हुए हैं और इससे वह जो है वो सपनों में देख रहे हैं, हमें सिर्फ वो सपने की तरह लग रहा है। तरु की फुनगी पर के झूले, जो तरु के, जो पेड़ के, वृक्ष के फुनगी यानी जो शाखाओं पर, टहनियों पर जो हम झूला झूलते थे, वे तो अब सपने का सा लगता है। आगे, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगने तारक अनार के दाने। यहाँ पर कवि बताते हैं आगे कि पक्षी कह रहे हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, कि इन पक्षियों के जो अरमान थे वो ऐसे अरमान थे, क्या अरमान थे उनके, कि वो नीले नभ मतलब अंबर, आकाश, नीले आकाश की सीमा को पाने के लिए उड़ते थे। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और जो अपनी चोंच को खोल करके वो लाल किरणें, सूर्य की जो किरणें होती थी उनको, और क्या करते थे, चुगते थे तारक अनार के दाने, जो तारे रूपी अनार के दानों को वो चुगना चाहते थे। आगे, होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ कवि बता रहे हैं, होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, और क्या करते थे पंछी उस समय, होती सीमाहीन, सीमाहीन जिसकी कोई सीमा ना हो, क्षितिज मतलब एक काल्पनिक स्थान बना लिया गया हो जहाँ पर आकाश और धरती मिलते हों। वैसे तो आकाश और धरती का मिलन नहीं होता है, लेकिन जब हम दूर देखते हैं तो हमें लगता है आकाश और एक धरती मिल रहे हैं।
मतलब कि वो एक काल्पनिक स्थान बना लिया जाता है कि आकाश और धरती मिल रहे हैं और वह स्थान क्षितिज कहलाता है। तो होती सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज से जब वो देखते थे तो वो सीमाहीन के लगते थे कि वो उसकी सीमा नहीं है, आकाश की सीमा नहीं है। इन पंखों की होड़ा होड़ी, और वो क्या करते थे, पंखों की होड़ा होड़ी मतलब कि इतना होड़ा होड़ी लगा प्रतिस्पर्धा करते थे उसमें, और प्रतियोगिता, जैसे कि प्रतियोगिता होती है इस तरीके से वो होड़ा होड़ी करते थे कि हम आकाश को की सीमा को हम ढूंढकर रहेंगे। इस तरीके से या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हमें क्षितिज मिल जाता, या तंती सांसों की डोरी, या फिर क्या होता, हमारी जो सांसों की डोरी है वो क्या होती, थम जाती, अर्थात या तो मृत्यु हो जाएगी या तो हम क्षितिज को ढूंढकर रहेंगे। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं यहाँ पर। नीड़ ना दो, कवि कहते हैं नीड़ ना दो चाहे टहनी का। जो नीड़ मतलब घोंसला, जो घोंसला पक्षी जो घोंसला बनाकर रहते हैं, तो यहाँ पर जो पक्षी है वो अपनी व्यथा को के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें चाहे तुम नीड़ ना दो, हमें घोंसला मत दो, चाहे टहनी का, हमें टहनी पर जो हम घोंसला बनाते हैं चाहे तुम हमें वो दो या मत दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमारा जो एक आश्रय है, जो रहने का जो घोंसला है, वो चाहे आप छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन हमें जो पंख मिले हैं तो हमें हमारी उड़ान में विघ्न ना डालो। तो हमारी जो उड़ान भरने की इच्छा है, हमें जो भगवान ने पंख दिए हैं उनको उड़ने से मत रोको। इसीलिए यहाँ जो पक्षी हैं वो अपने मन की व्यथा प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हमें किसी भी प्रकार का बंधन पसंद नहीं है। आइए कुछ शब्दार्थ हैं। उन्मुक्त मतलब खुले, आज़ाद। पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद, कनक तीलियों सोने की सलाखें। पुलकित अत्यंत प्रसन्न होना। कटुक कड़वी तरु पेड़। सीमाहीन सीमा रहित क्षितिज, जहाँ धरती आसमान मिलते हों। नीड़ घोंसला, आकुल, बेचैन, विघ्न, बाधा। ये आपके शब्दार्थ हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तर हैं, इसको आप पीडीएफ के माध्यम से करिएगा, जिसमें आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। इसमें पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो स्वतंत्रता जो है वो सभी को प्रिय होती है, आपको बताया गया जैसे कि पाठ में, कविता में जो पक्षी अपनी मन की व्यथा को प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमें जो है क्या कि हमें परतंत्रता या गुलामी पसंद नहीं है, और वास्तव में गुलामी किसी को पसंद नहीं है। प्रत्येक जीव जो है वो स्वतंत्र रहना पसंद करता है। दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो वे क्या आकाश में उड़ना चाहते हैं, क्षितिज को छूना चाहते हैं, और खुले होकर के वो रहना चाहते हैं, कड़वी निवोरी खाना चाहते हैं। तो ये पक्षी की इच्छाएं हैं। ये आपको भाव स्पष्ट कीजिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो भी आपको बताया गया था या तो क्षितिज मिलन बन जाता, तो पक्षी यहाँ पर अपनी उड़ान से क्षितिज को छूना चाहते हैं कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि चाहे या तो हम मर जाएंगे, अपने प्राण त्याग देंगे, या फिर हम क्षितिज को ढूंढकर रहेंगे। तो ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं, इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं, ये प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। आप स्वयं से लिखेंगे
कि ऐसा सही है या नहीं है। दूसरा है कि क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, ये लिखिए। आप अपने अनुभव लिख सकते हैं क्योंकि आपने देखा होगा किसी को पक्षी को पालते हुए, तो आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। ठीक है, तो ये आपको स्वयं से करने हैं। आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा और आप इस कविता को कंठस्थ करेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे और इनसे संबंधित शब्द, प्रश्नोत्तर वे सभी आप करेंगे। धन्यवाद।